This is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE, having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about some types of cement and field test of cement. In this session, we will discuss about storage of cement, physical properties of cement. In physical property, we will also discuss about consistency of cement and fineness of cement. So let's start with the storage of cement. The following points should be observed while storing of cement. Let's see. The bag cement should be stored in waterproof shed with non-porous wall and floor. यानी कि जब हम सीमेंट का स्टोरेज कर रहे हैं तो स्टोर करने के लिए एक वाटरप्रूफ शेड होना चाहिए और उसकी जो वॉल और फ्लोर है और नॉन पोरस होनी चाहिए. देन द प्लिंथ लेवल शुड बी वेल अबव ग्राउंड लेवल, यानी कि जो उसका प्लिंथ लेवल है वो ग्राउंड लेवल से अप होना चाहिए. The number of openings like doors, windows and ventilator should be minimum and kept tightly shut. यानी कि जो सीमेंट का स्टोरेज करने के लिए आप जो शेड बना रहे हैं उसमें डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेटर है वो कम होने चाहिए. एंड जो भी आप ओपनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो टाइटली शट होने चाहिए. The drainage should be provided if necessary to prevent accumulation of water in the vicinity of shed. यानी कि शेड की आसपास की जो जगह है वहाँ पे वाटर को पास होने की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप ड्रेनेज भी प्रोवाइड कर सकते हो. सीमेंट शुड बी केप्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द होल, यानी कि सीमेंट है होल से 30 सेंटीमीटर दूर रहनी चाहिए. टू रिड्यूस एयर सर्कुलेशन नो गैप इज डिज़ायरेबल बिटवीन रोज ऑफ सीमेंट बैग्स, यानी कि जो सीमेंट बैग्स के जो रोज है वो रोज के बीच में एयर सर्कुलेशन के लिए कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. इन मोस्ट एरिया सीमेंट बैग्स should be placed on wooden planks kept above the floor, यानी कि हमने आगे देखा कि ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल अप होना चाहिए और जहाँ पे मोस्ट एरिया है वहाँ पे प्लिंथ लेवल के ऊपर वुडन की प्लैंक फ्रेम करनी चाहिए और उसके ऊपर सीमेंट बैग को स्टैक करना चाहिए. ओल्ड बैग्स शुड बी यूज फर्स्ट, यानी कि ओल्ड बैग्स जो है आपने ओल्ड बैग का जो स्टोरेज किया है उसका यूज़ सबसे पहले करना चाहिए, ना कि फ्रेश सीमेंट का. फॉर बीम्स एंड स्लैब कास्टिंग यूज़ फ्रेश बैग, यानी कि जब आप बीम और कोई स्लैब कास्ट कर रहे हो उसको कास्ट करने के लिए आप जो कंक्रीट बना रहे हो उसमें फ्रेश बैग का यूज़ करना चाहिए. यानी कि जो ओल्ड बैग है उसका यूज़ आप कोई प्लास्टरिंग वर्क और मोटर बनाने के लिए और कोई रिपेयरिंग वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हो. वंस द सीमेंट हैज़ बीन प्रॉपरली स्टोर इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज़ टू बी यूज्ड, यानी कि जब आपने सीमेंट का स्टोरेज कर दिया तो उसके बाद जब उसका यूज़ करना है तभी उसको वहाँ से डिस्टर्ब करना चाहिए, वहाँ से दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए. The practice of moving and restacking of the bag exposes fresh cement to air, यानी कि
आप कई बार ऐसा करते हो कि सीमेंट की जो बैग्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हो, या फिर उसकी जो रोज है, आपने जो रो बनाई है उसको आप रीस्टैकिंग कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होगा। तो एयर सर्कुलेशन की वजह से आपकी जो सीमेंट है वो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है। देन सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टोरेज ऑफ सीमेंट। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शेड दिखाई दे रहा है, और शेड का ऊपर का जो पोर्शन है वो वाटरप्रूफ पोर्शन है, और वो एसी और जीआई सीट और एनी काइंड ऑफ वेदर प्रूफ मटेरियल से बना हुआ है रूफ है। और रूफ है उसको रखने के लिए लोड बेरिंग होल्स बनाई गई है। देन यहाँ पे आपको रो दिखाई दे रहे हैं, और रो के बीच में आप दिख रहे हो कोई भी गैप नहीं है। सो इसकी वजह से क्या होगा, उसके बीच में से एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। देन physical properties of Portland cement. So this is the most IMP topics for concrete or for civil engineer. तो सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है देखते हैं। So the important physical properties of Portland cement are fineness, standard consistency, initial setting time and final setting time, then compressive strength, then soundness. So these all are the physical properties of cement, and in this lecture we will discuss fineness of cement and consistency of cement. So let's start with the fineness test of the cement. So fineness of cement is a measure of particles of cement and is expressed in terms of specific surface of cement. यानी कि जब फाइनेस टेस्ट हम सीमेंट का कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट करने से हमको जो सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस है उसका सरफेस एरिया की साइज़ कौन सी है, सरफेस एरिया कैसा है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। So it is important factor in determining the rate of gain of strength and uniformity of quality. यानी कि जब फाइनेस टेस्ट करने की वजह से हमको क्या मिलता है, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी मिल सकती है, यानी कि यूनिफॉर्म साइज़ कितनी है पार्टिकल्स की सीमेंट में वो हमको मिल सकती है। और उसका टेस्ट करने से दूसरा क्या मिलता है, तो कि ये स्ट्रेंथ कितना गेन करेगा, सीमेंट है वो कितनी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, वो हमको फाइंड आउट होगा। फॉर अ गिवन वेट ऑफ सीमेंट सरफेस एरिया इज मोर फॉर फाइनर सीमेंट, सो द हायर रेट ऑफ हाइड्रेशन as more area is available for chemical reaction and the result is early development of strength. यानी कि कोई भी सीमेंट का हम जब फाइनेस टेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, तो कि जो फाइनर सीमेंट है, फाइनर सीमेंट जितनी होगी उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और इतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन एरिया में होगा। सो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। सो रिजल्ट्स में हमको क्या मिलता है, तो कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है वो अर्ली मिल जाती है, यानी कि स्ट्रेंथ है वो सीमेंट है वो अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है। द पार्टिकल साइज लेस देन 3 micron has been found out to have predominant effect on strength at 1 day, while 3.25 micron particles have influence on 28 days strength. यानी कि 3 micron के जितने पार्टिकल है उसकी वजह से हमको फर्स्ट दिन में जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलता है 3 माइक्रोन से, और 3.25 माइक्रोन से माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो हमको 28 डे तक वो स्ट्रेंथ देता है। Then if cement is ground beyond a certain limit, then its cementitious property would be affected adversely due to prehydration. यानी कि जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ है उसकी वजह से कई बार क्या होता है, तो कि
हाइड्रेशन का जो टाइम है वो टाइम से पहले जब हाइड्रेशन होता है तो उसकी वजह से ड्राइंग श्रिंकेज होता है कंक्रीट का, यानी कि फ्लैश सेट हम बोलते हैं सीमेंट का। तो फ्लैश सेट होने की वजह से क्या होगा कि सीमेंट है उसका हाइड्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्पीडीली होगी, और उसकी वजह से क्या होगा तो कि श्रिंकेज होती है कंक्रीट में। The amount of water required for constant slump concrete with the increase of fineness, यानी कि कांस्टेंट स्लम्प रखने के लिए कंक्रीट का जो स्लम्प होता है उसको कांस्टेंट रखने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। देन द लिमिट्स एज पर IS रेसिड्यूज शुड नॉट एग्जिट 10% व्हेन सीव्ड ऑन 90 माइक्रोन IS सीव, यानी कि जब आप फाइनेस टेस्ट कर रहे हो तब आपको 9 नंबर की सीव यूज़ करनी रहती है, और उसकी साइज़ होती है 90 माइक्रोन सॉरी। सो 90 माइक्रोन सीव में जब आप सीमेंट पास कर रहे हो तो उसका जो रेसिड्यू रहता है ऊपर वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द सीमेंट सैंपल मे बी अप टू अबाउट 100 mm, यानी कि सीमेंट की जो आप सैंपल ले रहे हो वो सैंपल में स्मॉल माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक के पार्टिकल रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी 19 माइक्रोन से जो पार्टिकल है वो कम रहते हैं। 19 माइक्रोन से भी अप होते हैं, 19 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के पार्टिकल भी रहते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है। 19 माइक्रोन से नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। स्मॉल पार्टिकल में है वो साइज ऑफ अबाउट 1.5 माइक्रोन, यानी कि 1.5 माइक्रोन की साइज़ के भी पार्टिकल रहते हैं सीमेंट में। Then in commercial cement about 25 to 30% particle should have particle size less than 7 माइक्रोन, यानी कि कॉमर्शियल सीमेंट जो रहती है उसमें जो 7 माइक्रोन से कम पार्टिकल रहते हैं, 25 to 30%। अब देखते हैं टेस्टिंग दो तरह से कर सकते हैं, बाय सीव एनालिसिस और बाय डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल पार्टिकल इन 1 ग्राम ऑफ सीमेंट बाय एयर परमिएबिलिटी apparatus and express as centimeter square per gram or meter square per kilogram, for which generally blend air permeability apparatus is used. So we are only perform by one type by sieve analysis, not by air permeability test. So let us see the procedure of sieve analysis of cement. So first of all weigh correctly 100 gram of cement and take it on standard IS sieve number 9, यानी कि 90 माइक्रोन। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ग्राम सीमेंट लेनी है और उसको 9 नंबर की सीव पे रखना है, यानी कि 90 माइक्रोन सीव के ऊपर उसको वो सैंपल को रखना है। देन ब्रेक डाउन द एयर सेट लम्प्स इन द सैंपल विथ फिगर्स, यानी कि जो कोई लम्प्स है उसमें तो उसको सबसे पहले आपको ब्रेक डाउन करना है। देन कंटिन्यूसली सीव द सैंपल गिविंग सर्कुलर एंड वर्टिकल मोशन फॉर पीरियड ऑफ 15 मिनट्स तक आपको वो जो सीव है उसको शेक करना है इन सर्कुलर और एंड वर्टिकल मोशन। मैकेनिकल सीविंग डिवाइस में ऑल्सो भी मैकेनिकल डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले देखा वो मैन्युअली है, जो 15 मिनट तक शेक करना है वो मैन्युअली है, वहाँ पे आप मैकेनिकल सीव शेकर का भी यूज़ कर सकते हो। वे ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द सीव, अब उसके 15 मिनट बाद क्या होगा कि जो आपने सीव ली है उसके ऊपर एक अवशेष, रेसिड्यू को बोलते हैं अवशेष, रेसिड्यू बचेगा। सो दिस वेट सेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट, यानी कि जब ऑर्डिनरी सीमेंट का फाइनेस टेस्ट कर रहे हो तो जो रेसिड्यू है वो सैंपल के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 ग्राम सीमेंट लिया है तो रेसिड्यू है वो मैक्सिमम 10 ग्राम, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सो देन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी,
For a better understanding, let us see one video regarding fineness test of cement. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। आज हम सीमेंट का एक टेस्ट देखेंगे कि हम उस टेस्ट को कैसे करते हैं। तो इस टेस्ट का नाम है फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट में हम क्या करते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके अंदर हम सीमेंट को देखते हैं कि वो कितना फाइन है। उसके लिए मैं एक सीव यूज़ करता हूँ। ये 90 माइक्रोन की सीव होती है जिसको मैं इस टेस्ट में यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे 90 माइक्रोन, ये 90 माइक्रोन की सीव होती है। इसमें से मैं सीमेंट को पास करवाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कितना सीमेंट इसके ऊपर रिटेन करता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपनी फाइननेस परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा कि इट इज़ यूज टू फाइंड द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है मैंने सीव यूज 90 माइक्रोन और इस सीव को हमें शेक करना है 10 मिनट के लिए। तो हम टेस्ट के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 100 ग्राम सीमेंट ले लेता हूँ OPC। मैं OPC सीमेंट का 100 ग्राम का सैंपल ले लेता हूँ और उसको इस 90 माइक्रोन की सीव में से उसको फिर मैं पास करवाता हूँ। तो ये मेरे पास 100 ग्राम मेरे पास ये सीमेंट है। मैंने इसको इस सीव के ऊपर डाल दिया। तो अब मैं इस सीव को 10 मिनट के लिए शेक करूँगा ऐसे, जिससे क्या होगा कि सीमेंट इसमें से पास हो जाएगा, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। तो 10 मिनट शेक करने के बाद जितना सीमेंट इसके ऊपर रिटेन करेगा उसको मैं नोट कर लूँगा। फिर उसके कॉरस्पॉन्डेंस मैं फाइननेस परसेंटेज निकाल लूँगा। तो सपोज़ अगर मेरे पास इस 10 मिनट शेक करने के बाद इस सीव के ऊपर 3.5 ग्राम अगर मेरा सीमेंट रिटेन किया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे मैं फाइननेस परसेंटेज निकालता हूँ। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, फाइननेस परसेंटेज इज इक्वल टू रेजिडुअल सीमेंट ऑन सीव इन ग्राम डिवाइडेड बाय इनिशियली टेक सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे मेरा रेजिडुअल, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मिनट शेक करने के बाद मेरी सीव के ऊपर रिटेन किया 3.5 ग्राम और मेरा इनिशियल था 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरा हो गया 3.5%। तो 3.5% इसकी फाइननेस आई है सीमेंट की। तो यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि रिटेन्ड सीमेंट ऑन सीव शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ टोटल वेट ऑफ सैंपल। कि जो सीव के ऊपर जैसे यहाँ पे 3.5 ग्राम रिटेन किया था, कि टोटल सैंपल का 10% से ज़्यादा अगर सीव के ऊपर रिटेन हो रहा है तो वो मेरा सीमेंट अच्छा नहीं है, उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। कि वो फाइन नहीं है प्रॉपर, उसका साइज प्रॉपर नहीं है, वो थोड़ा कोर्स सीमेंट है आप बोल सकते हो। तो ये पॉइंट्स आप थोड़ा ध्यान रखना। मैं इसमें 90 माइक्रोन की सीव यूज़ करता हूँ और 10 मिनट के लिए शेक करता हूँ और मेरा 10% से ज़्यादा अगर वेट उसके ऊपर रिटेन कर रहा है तो वो मेरा सीमेंट अच्छा नहीं है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एम टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मिलेगी सीमेंट की, और कंसेप्ट में टाइप्स ऑफ सीमेंट, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। एपरेटस में विकेट एपरेटस विथ प्लंजर एंड मोल्ड, वेइंग बैलेंस, नॉन पोरस प्लेट, ट्रे, स्टॉप वॉच, ट्रॉवेल, enamel through and spatula and etc. Then materials में cement and water. देखते हैं theoretical background. So the amount of mixing water affects significantly the strength and the consistency of cement paste as well as that of mortar.
यानी कि जो आप सीमेंट का कोई पेस्ट बना रहे हो, लाइक मोटार बना रहे हो, सो मोटार में जब आप वाटर मिक्स कर रहे हो तो वाटर की जो इफ़ेक्ट है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डायरेक्टली रहती है। सो उसकी वजह से हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो कि प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए, सीमेंट का प्रॉपर पेस्ट बनाने के लिए कितना परसेंट वाटर की यहाँ पे आपको ज़रूरियत रहेगी। For finding initial setting time, final setting time, soundness of cement and strength parameter results of standard consistency of cement test has to be used। यानी कि जब आपको कोई सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम मेज़र करना है, कोई इनिशियल सेटिंग टाइम मेज़र करना है, उसका साउंडनेस मेज़र करना है, और दूसरा कोई स्ट्रेंथ पैरामीटर आपको पैरामीटर का रिजल्ट आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए सबसे पहले वो सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड करनी रहती है। यानी कि सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो उसका टेस्ट सबसे पहले करना रहता है। So in order to that the test result can be compared with prescribed standards, and it is necessary to determine the quantity of mixing water to give a paste of standard consistency। यानी कि जब आपको कोई टेस्ट का रिजल्ट मिलता है तो उसको प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड विथ उसको आप कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि पेस्ट बनाने के लिए कितना क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो इट इज़ परफॉर्म बाय विकेट एपरेटस का यूज़ करके हम इसका परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल को। सो डेफिनेशन ऑफ टर्म्स आर एज बिलो। Standard and normal consistency, it means consistency which permits that the vicked plungers of 10 mm diameter to penetrate up to a point 5 mm to 7 mm from the bottom of wicket's mold with gauging time 3 to 5 minutes. It is expressed as amount of water as a percentage by weight of dry cement। यानी कि ये कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी में क्या होगा कि ये जो आपका विकट प्लंजर है, प्लंजर का डायमीटर रहता है 10 mm, वो जब आप रिलीज़ करोगे तब वो पेनिट्रेट होगा सीमेंट पेस्ट में। तो पेनिट्रेट जब ये प्लंजर होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट जो है वो 5 mm से 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ विकेट्स मोल, यानी कि विकेट मोल का जो बॉटम है उससे 5 mm टू 7 mm दूर रहना चाहिए। सो विथ गेजिंग टाइम ऑफ 3 to 5 मिनट, यानी कि जब आप वाटर और सीमेंट का मिक्सिंग करते हो तो उसको बोलते हैं गेजिंग टाइम। तो ये 3 to 5 मिनट का गेजिंग टाइम में आपको वो पेस्ट प्रिपेयर करना है और उसको मोल्ड में रखना है, और रिजल्ट है वो बॉटम से 5 mm to 7 mm तक आना चाहिए। वो प्लंजर है वो पेनिट्रेट होने के बाद उसका रिजल्ट 5 mm to 7 mm फ्रॉम द बॉटम। सो इट इज़ एक्सप्रेस एज अमाउंट ऑफ वाटर एज ए परसेंटेज बाय वेट ऑफ ड्राई सीमेंट, यानी कि उतना परसेंट वाटर आपको लेना है। किसका परसेंट हो गई? ड्राई सीमेंट का। देन लेट अस सी द पिक्चर ऑफ विकेट एपरेटस। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है रिलीज पिन। सो वहाँ पे रिलीज पिन रहती है। प्रॉपरली पेस्ट मोल्ड में भर के जब आप प्रॉपरली प्लंजर के नीचे आप रखते हैं, उसके बाद आपको वो पिन है वो बाहर निकालनी रहती है, और उसके बाद जो प्लंजर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेनिट्रेट होगा। और उसमें इंडिकेटर दिखाई दे रहा है 60, 40, 20, 10, 0। तो आपका प्लंजर है ऊपर से रिलीज होगा और वो 10 और 0 के बीच में स्टॉप हो जाएगा, यानी कि उसमें भी 10 और 0 में भी इंडिकेटर दिया गया है 0, 5 और 10, यानी कि 5 से अप वो स्टॉप होगा, 5 से 7 mm तक उसका रीडिंग आएगा। और यहाँ पे मोल्ड का डायमीटर दिया गया है 80 mm। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो प्लंजर है उसका डायमीटर रहता है 1 mm। और ये प्लंजर हमारा जो कंसिस्टेंसी का प्लंजर है उसका आप यहाँ पे दिखाई दे रहे तीसरी फिगर में राइट हैंड साइड पे। जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लंजर हम यूज़ कर रहे हैं वो उसका डायमीटर 10 mm है और उसकी हाइट 50 mm है। और उसके ऊपर दिखाई दे रहा है फाइनल सेटिंग टाइम का प्लंजर। तो जब हम फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट देखेंगे तब उसका हम डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करेंगे। और सबसे आगे आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे वो है विकेट एपरेटस, हम उसको बोलते हैं
विकेट एपरेटस। सो यहाँ पे आपको वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लंजर दिखाई दे रहे हैं। सबसे वाला लेफ्ट में है वो है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, बीच वाला है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है वो है इनिशियल सेटिंग टाइम पे। और वहाँ पे एक प्लेट दिखाई दे रही है ग्लास की, और राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मोल्ड दिखाई दे रहा है, और बीच में जो इक्विपमेंट है वो है विकेट एपरेटस। देन gauging time, it is the period observed from the time water is added to cement for making cement paste till commencing the filling of mold of wicket apparatus in the test। यानी कि गेजिंग टाइम है, ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट टाइम भी है, और जनरली कई बार ये एमसीक्यू टाइप में भी आपको पूछ सकते हैं। तो गेजिंग टाइम क्या है, यानी कि जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हो वहाँ से लेकर जब आप मोल्ड फिल करते हो वहाँ तक का जो टाइम रहता है उसको बोलते हैं गेजिंग टाइम। सो प्रोसीजर देखते हैं। सो सबसे पहले वेट अबाउट 400 ग्राम ऑफ सीमेंट एक्यूरेटली एंड प्लेस इट इन इनामेल थ्रू। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 400 ग्राम सीमेंट लेनी है और उसको बाय यूजिंग इनामेल थ्रू, बाय यूजिंग स्पैचुला, उसको वो जो पेस्ट है उसको रखनी है। देन टू स्टार्ट विथ ऐड अबाउट 25% ऑफ पोर्टेबल वाटर एंड मिक्स इट विथ बाय मीन्स ऑफ स्पैचुला। और उसमें सबसे पहले 25% वाटर डालना है। वो वाटर 25% यानी कि 400 ग्राम का 25% वाटर लेना है और उसको सीमेंट में डाल के उसको मिक्स करना है स्पैचुला का यूज़ करके। केयर शुड बी टेकन दैट द गेजिंग टाइम इट नॉट लेस देन 3 मिनट एंड नॉट मोर देन 5 मिनट। सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है, आपका गेजिंग टाइम में परफेक्ट होना चाहिए, 3 मिनट से कम नहीं और 5 मिनट से ज़्यादा। अप्लाई थिन लेयर ऑफ ऑयल टू इनर सरफेस ऑफ मोल्ड। बाद में मोल्ड का जो इनर सरफेस है उसमें ऑयलिंग करना चाहिए। देन फिल द विकेट्स मोल्ड विथ दिस पेस्ट इन द मोल्ड विथ इन रेस्टिंग ऑन नॉन पोरस प्लेट। यानी कि जो मोल्ड है उसको नॉन पोरस प्लेट के ऊपर रखना है और उसके बाद जो पेस्ट आपने बनाई है उसको विकेट मोल्ड में फिल करना है। मेक द सरफेस ऑफ सीमेंट पेस्ट इन लेवल विथ द टॉप ऑफ द मोल्ड विथ द ट्रोवेल। यानी कि उसका जो मोल्ड में आपने जब पेस्ट डाला है तो ट्रोवेल का यूज़ करके उसकी सरफेस है वो एकदम लेवल करनी रहती है। देन द मोल्ड शुड बी स्लाइटली शेकन टू एक्सपेल देयर। बाद में जो मोल्ड है उसको स्लाइटली स्लेकन करना है। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जब आपने वो पेस्ट वो मोल्ड में डाली है उसकी वजह से उसके बीच में सम एयर पार्टिकल्स रह गए होते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। Place the mold together with the non-porous plate under the rod-bearing plunger so that it touch the surface of the block। उसके बाद क्या करना है, जो मोल्ड है उसको सेंटर में रख के प्लंजर के बीच नीचे वाला प्लंजर के नीचे रखना है और बाद में प्लंजर है उसको उसका जो सरफेस है उससे टच कराना है। रिलीज क्विकली द प्लंजर अलाउिंग इट टू सिंक इन द सीमेंट पेस्ट इन द मोल्ड। उसके बाद आपको जो प्लंजर है उसको रिलीज करना है। जब प्लंजर रिलीज होता है तो उसके बाद क्या होता है, प्लंजर है वो पेस्ट में सिंक होता है। नोट डाउन द पेनिट्रेशन ऑफ द प्लंजर इन द पेस्ट व्हेन द पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर बिकम्स स्टेबल इन द मोल्ड। यानी कि अब पेनिट्रेशन स्टॉप हो गया है तो उसके बाद आपको वो जो प्लंजर कहाँ पे रुका है वो आपको रीडिंग नोट डाउन करना है। इफ़ द पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर इन द पेस्ट इज लेस देन 33 to 35 mm from the top of the mold, prepare the trial paste with increasing percent of the water and repeat the above mentioned procedure until the plunger penetrates to a depth of 33 to 35 mm from the top or 5 to 7 mm from the bottom of the mold। यानी कि 25% आप वाटर ऐड कर रहे हो तो जो प्लंजर पेनिट्रेट होता है पेस्ट में, सो रीडिंग है वो ऊपर से आप देख रहे हो तो 33 और 35 के बीच में आना चाहिए और नीचे से आप देख रहे हो तो 5 to 7 के बीच में आना चाहिए। जो नहीं आ रहा है तो बाद में वाटर का कंटेंट बढ़ा के आप फिर से पेस्ट बना के और उसका टेस्ट करना चाहिए।
और जब रीडिंग 33 to 35 mm फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम 5 to 7 mm तक रीडिंग ना आए तो इतनी बार आपको क्या करना है, सीमेंट जो वाटर का परसेंटेज है वो बढ़ाते रहना चाहिए। देन पॉइंट्स टू बी टेकन केयर, क्लीन appliances shall not be used क्लीन appliances shall only be used for the experiment। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब जितने भी इक्विपमेंट्स है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्टेड एट द रूम टेम्परेचर में प्रैक्टिकल करना चाहिए। जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेबोरेटरी की, वो 65% ±5% चलती है, उतनी रहनी चाहिए। देयर शुड बी नो वाइब्रेशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द वर्किंग टेबल पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। द प्लंजर एंड मोल्ड शुड बी क्लीन एंड ऑयल शुड बी अप्लाइड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द एवरी रिपीटेशन। यानी कि मोल्ड और प्लंजर में उसको भी क्लीन करना चाहिए, ऑयल करना चाहिए जब आप रिपीटेशन कर रहे हो तब। Then acceptance criteria of standard consistency test of cement. So generally the standard consistency of ordinary cement ranges from 26 to 33%. So more than that, the value so that the cement paste might have become extra wet or poor, which lead to bleeding, and less than this value shows the cement paste might have become harsh with can use crack and give a rough surface। यानी कि जो उसका ये जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसकी रेंज 26 to 33% तक रहनी चाहिए। सो जो नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो कि पेस्ट है वो एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा और पुअर रहेगा। सो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग होने से सीमेंट का पोर्शन है वो मोटर में से निकल सकता है, और वो पेस्ट है वो हार्ड होने के बाद उसमें क्रैक भी डेवलप हो सकती है, या उसकी सरफेस है वो रफ रह सकती है। एंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड ब्रांड ऑफ सीमेंट। वो ये भी एक पॉइंट है कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑल्सो टाइप्स का सीमेंट का टाइप्स कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, और कौन से ब्रांड की सीमेंट है उस पर भी इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है। Then what should you do when the result is not in range of acceptance criteria? So if the test is not in range of acceptance criteria, then you should find the reason। यानी कि आप टेस्ट करने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से नहीं मिलता है, तो वो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो कि आपको उसका रीज़न फाइंड करना रहता है। So there are many reasons behind it, like cement may be very fine है, some chemical properties might have changed due to any reason, like there may be the defect during the manufacturing process, cement might have absorbed moisture from the atmosphere, etc. In that case, you have to check this property through performing the various testing of cement, like fineness test of cement, chemical testing of cement, etc. Or you can also check your engineers to check this property. You can also ask your cement supplier and manufacturer regarding this. Or 400 gram cement for each mold in laboratory, generally 2 to 3 repetitions may be required to find consistency. So that around 1300 gram and 1200 gram for mold plus 100 gram supposed to wastage सीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट। यानी कि टेस्ट करने के लिए क्या रहता है, आप 400 ग्राम सीमेंट लेते हो एक टेस्ट में, और जनरली 2-3 बार आपको उसका रिपीटेशन करना रहता है सीमेंट कंसिस्टेंसी का। सो आपको 300 ग्राम सीमेंट लेनी चाहिए, यानी कि 200 ग्राम फॉर मोल्ड, यानी कि आप 3 बार बना रहे हो तो 4 × 3 यानी कि 1200 ग्राम फॉर मोल्ड। एंड उसमें प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वहाँ पे सम वेस्टेज भी रहता है सीमेंट का, सो 100 ग्राम उससे ज़्यादा। नंबर ऑफ रिपीटेशंस रिक्वायर्ड विल बी डिपेंड ऑन एक्यूरेसी वाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट और अदर फैक्टर। सो आप जब भी परफॉर्मिंग कर रहे हो टेस्ट का तो उसमें एक्यूरेसी रहनी चाहिए,
और सम अदर फैक्टर भी है लाइक स्किल ऑफ परफॉर्मर, परफॉर्म जो कर रहा है उसकी स्किल, एक्यूरेसी ऑफ एपरेटस की भी एक्यूरेसी रहनी चाहिए, मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटीज एंड एक्सेट्रा। क्वालिटी नीडेड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट 400 ग्राम फॉर ईच मोल्ड, वो हमने आगे देखा। नंबर ऑफ रिपीटेशन वो भी हमने आगे देखा। Then cost of standard consistency of cement. So the cost of consistency test of cement in approximately 200 to 400 in Indian rupees. Cost is totally dependent on the various factors like area where test is conducted, the urgency of test result, number of the test and relation with the client और etc. यानी कि जब आप इंडिया में एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपको टेस्ट करवाना है तो 200 से 400 रुपीज़ का चार्ज रहता है, और उसके अलावा कोई और भी फैक्टर है यहाँ पे, उसके डिपेंड करता है कि कितना का कॉस्ट आएगा ये टेस्ट करने के लिए। लाइक टेस्ट जहाँ पे आप करवा रहे हो उसका वो एरिया कहाँ पे है, और आपको टेस्ट करवाने की कितनी अर्जेंसी है, और कितने नंबर ऑफ टेस्ट करवाने हैं, और आपको कोई क्लाइंट के साथ रिलेशन है या नहीं। सो these all the factor for the cost of standard consistency test of cement. We have see one video regarding this test, the video for standard consistency of cement. Standard consistency test of cement. Standard consistency test is a test conducted to estimate the quantity of water required to make a cement paste of normal consistency. Normal consistency is defined as the percentage of water required to form cement paste whose viscosity should be such that the Vicat's plunger penetrates up to 5 to 7 mm from the bottom of the Vicat's mold. The diameter of a Vicat's plunger is 10 mm and length is 50 mm. The apparatus used is called Vicat's apparatus. Let us now see how to perform this test. First, take about 500 grams of cement and add a quantity of water of 24% by weight of cement. Prepare the cement paste in a standard manner and fill it into the Vicat mold. Once a mold is filled completely, smoothen levels the surface of the cement. The standard plunger is now attached to the apparatus. The plunger is released quickly. Take the reading and find out the depth of penetration of plunger from the bottom. Similarly, conduct continuous trials with a higher percentage of water until the plunger penetrates up to 5 to 7 mm from the bottom. The current percentage of water is the required percentage of water to produce a cement paste of standard consistency. Note that this test should be conducted at a constant temperature of 27 degrees plus 2 degrees Celsius and constant humidity of 90%. Subscribe our channel for more civil engineering related videos. So these are the list of references, concrete technology of MS Sethi, ML Gambhir and Atul Prakashan we have used. So now we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.